हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अभी जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो आपके सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक रीन्यूएबल एनर्जी है। अगर हम पास्ट ईयर देखते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिया एक लीडर की तरह उभरता हुआ दिखेगा, चाहे फिर वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, चाहे फिर वो CDRI हो। तो यहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी डिपेंडेंस है ऑन दी कोल थर्मल पावर प्लांट्स उसको हम कम करके एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो भी हमारे फ्यूल सेल्स हैं उनको हम यूटिलाइज कर पाए। अब आप देखेंगे हमारी नेशनल पॉलिसी भी बनी हुई है ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी एक स्टेप अहेड हो, जिससे कि हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम कर पाए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डेली करंट अफेयर्स आपसे 10:15 देखे जाते हैं। ऐसे ही जीके के सेशन होते हैं 3 PM। एप्टीट्यूड सेशन होता है दैट इज 6 PM। करंट अफेयर्स इश्यूज आपसे डिस्कस किए जाते हैं 3 PM। 10 MCQ रिविजन आपकी आती है दैट इज 9 PM। सो आप इनको फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्यों था। रिसेंटली जर्मनी लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लीट ऑफ फुली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। यहां पर क्या है, जो ट्रेन की फंक्शनिंग है उसकी ट्रेन की फंक्शनिंग के लिए फ्यूल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन। अब इसका एडवांटेज क्या है कि जो हाइड्रोजन है, जो भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं उनमें आपको बाय प्रोडक्ट कोई भी देखने को नहीं मिलता है जो कि हानिकारक हो हमारे एनवायरमेंट के लिए। Right, so these are emission free trains that can reach speeds of 140 kilometers per hour and can run about 1000 kilometers before the tank runs dry. So यहाँ पर क्या है, जर्मनी एक पहला कंट्री बन जाता है जहां पर आपको ट्रेन्स जो हैं वो फुली हाइड्रोजन पावर्ड देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये एनवायरमेंटल को सस्टेनेबली हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं वो कोई भी एमिशन नहीं करते हैं। राइट, और अगर हम इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। और अगर हम यहाँ पर रनिंग डिस्टेंस की बात करते हैं तो इट कैन रन दैट इज 1000 किलोमीटर्स, जिससे पहले आपको टैंक को रिफिल करना पड़ेगा। राइट, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिथियम आयन बैटरी, जिसको आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहते हैं, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल। देखिए दोनों में डिफरेंस है। अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं तो यहां पर क्या है, आपको लिथियम आयंस क्रिएट करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो यहां पर क्या है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स में क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होती हुई दिखेगी। ऑन दी अदर हैंड देखिए, ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज यूज होंगी तो आपको एक स्पेसिफिक स्पेस यहाँ पर एलोकेट करनी पड़ेगी जहां पर आप लिथियम आयन बैटरीज रख सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन को यूज करके और हम अपनी कार में एक छोटा सा टैंक बना सकते हैं, जैसे जनरली अभी हमारे टैंक्स एग्जिस्ट करते हैं, बट उन टैंक्स में हम क्या डालेंगे, दैट इज हाइड्रोजन। राइट, अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या आती है कि अगर हमें हाइड्रोजन को सेव करना है या टैंक में स्टोर करना है। अब क्योंकि ये गैसियस स्टेट में आपको मिलता है, अगर हमें इसके लिक्विड फॉर्म में अगर हमें जाना है तो हमें क्रायोजेनिक इंजन की तरह काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा लो करने पड़ेंगे, प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट करने पड़ेगा, जिसकी वजह से वो गैसियस से किस में कन्वर्ट हो पाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगा। राइट, सो इसीलिए यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस का एक टैंक, और ऑक्सीजन हम कहां से यूटिलाइज करेंगे, फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर। सो यहां पर आप इलेक्ट्रोलाइट या फिर जिसको आप कैटलिस्ट कहते हैं उसको यूटिलाइज करके आप क्या करेंगे, एनोड और कैथोड में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे। उसकी वजह से आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल काम करता हुआ दिखेगा। अब सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इनकी जो एमिशंस होती हैं वो क्या होती हैं, जीरो एमिशंस। राइट, सो आप यहां पर देख सकते हैं ये फ्यूल पोर्ट है फॉर रीफिलिंग। हाइड्रोजन टैंक एग्जिस्ट करता है जो एक्चुअली में क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन टू फ्यूल सेल्स। ऐसे ही बैटरीज एग्जिस्ट करती हैं,
सेफ गार्ड्स एग्जिस्ट करेंगे और आपको इलेक्ट्रिक मोटर होती हुई दिखेगी, राइट। सो यहां पर आप स्टैक्स देख सकते हैं, जो हाइड्रोजन टैंक्स हैं वो कैसे वर्क करेंगे। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। डन, ओके। सो आगे चलते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहला है दैट इज ग्रे हाइड्रोजन, सेकंड है ब्लू हाइड्रोजन, थर्ड है ग्रीन हाइड्रोजन। अब हम मूव कहां कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन। अगर हम ग्रे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहां पर हम हाइड्रोजन बना सकते हैं, बट वी आर यूजिंग व्हाट, दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे हाइड्रोकार्बन्स को यूटिलाइज करके, तो इसका मतलब क्या है, आपको बाय प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये एक क्या है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग गैस। सो इसीलिए ये पहला स्टेप है। अब धीरे धीरे करके वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर भी आपको बाय प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, विच इज हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट। अब सबसे बेस्ट क्या है, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली हम एक्सट्रैक्ट या फिर जनरेट कैसे करते हैं, फ्रॉम दी रीन्यूएबल एनर्जी। सो रीन्यूएबल एनर्जी चाहे सोलर हो चाहे विंड हो, तो हम उसको यूटिलाइज करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन। सो इलेक्ट्रिसिटी यहां पर हम यूज करते हैं, जिसमें हम वाटर को स्प्लिट कर देते हैं। वाटर क्या होता है, H2O, H को अलग कर देंगे, O को अलग कर देंगे, जिसकी वजह से यहां पर आपको बाय प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, दैट इज ओनली वाटर वेपर। सो इसीलिए सबसे एफिशिएंट और सबसे ज्यादा अच्छा फ्यूल कौन सा होगा, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। कि हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट भी हमने किससे किया है, रीन्यूएबल सोर्सेस से किया है। इससे जो एनवायरमेंट पे डैमेज है वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। डन। सो सिग्निफिकेंस की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इज नेट जीरो एमिशन। सो आपको यहां पर नेट जीरो एमिशन सोल्यूशंस देखने को मिलेंगे। सो क्योंकि यहां पर बाय प्रोडक्ट क्या है, दैट इज ओनली वाटर वेपर। ऐसे ही क्वाइट ऑपरेशन की बात करी जाती है। क्वाइट ऑपरेशन का मतलब होता है एज सच जो एडिशनल पोल्यूशन, चाहे फिर वो नॉइज पोल्यूशन हो चाहे फिर वो कोई और पोल्यूशन हो, उसमें भी आपको बहुत कम लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ही इजियर स्केलिंग। देखिए इजियर स्केलिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हम यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाय स्प्लिटिंग दी वाटर। अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं वाटर को, तो यहाँ पर हम बड़े बड़े जो भी बड़ी चीजें हैं, चाहे जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए जर्मनी ने ट्रेन चला दी है, तो स्केलिंग करनी बहुत आसान हो जाएगी। प्लस यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग द टेम्परेचर्स एट वेरी लो पॉइंट्स, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। अगर हम इश्यूज की बात करते हैं तो सबसे पहला इशू क्या है, हाई कॉस्ट। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आपको हाइड्रोजन गैस को लिक्विफाई करना है तो इट इज अ कॉस्टली अफेयर। सो सबसे पहले क्या है, हाई कॉस्ट है, लेकिन आपको इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, राइट। ऐसे ही हाइड्रोजन स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये अभी किसमें है, गैसियस स्टेट में है। जब तक ये लिक्विड स्टेट में नहीं होगा तब तक ये इसकी जो टैंक्स होंगी वो बहुत सारी होंगी, तो उसको स्टोरेज पर्पसेस के लिए काफी ज्यादा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द सेकंड इशू। थर्ड है दैट इज हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हम ग्रे हाइड्रोजन भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो हम नहीं चाहते हैं। हम धीरे धीरे कहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन बड़ी मुश्किल हो जाती है, इट इज अगेन अ कॉस्टली अफेयर। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू हाइड्रोजन फ्यूल सेल, राइट। अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं तो यहां पर हमने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन अनाउंस किया था इन दी बजट 2021-2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक रोड मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन को एक एनर्जी सोर्स की तरह यूटिलाइज करना चाहते हैं। क्योंकि अभी ट्रेन कहां पर चली है, दैट इज इन जर्मनी, बट एज सच हम इंडिया की सिनेरियो की बात करते हैं तो यहां पर आपको अभी तक कोई भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स यूज होते हुए नहीं दिख रहे। सो धीरे धीरे करके हम एक रोड मैप बनाना चाह रहे हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन को एक एनर्जी सोर्स की तरह यूटिलाइज करेंगे,
राइट। सो बहुत से इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, चाहे फिर वो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, पीएम कुसुम हो, या फिर नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी हो। सो यहाँ पर हमने बहुत सी पॉलिसीज चलाई हैं, बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं जहां पर हम रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स जहां पर आप इंडिया की सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर hydrogen fuel cell. I hope you like the lecture. Thank you very much.